हाय ऑल। तो अभी हम देखेंगे इसमें से 29 जैन 2023 का पेपर। सिर्फ मैथ सेक्शन देखेंगे और थोड़ा क्विकली देखते हैं, कहीं कोई कंसेप्ट या डिटेल आपको लगे रहेगी। ये जनरली मैं कैलकुलेशन पर थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया हूँ, तो वो आप मुझे पॉइंट आउट करें कहीं पे भी दिक्कत हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू -1/243। 243 हमारा 3 की पावर 5 होता है, इसीलिए सब जगह 3 की पावर 5 के साथ दिया हुआ है, करेक्ट। लेकिन 1 में है तो ये फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब बात करते हैं -1 की पावर 5 और 3 की पावर 5। तो -1 की पावर 5 तो आपका कितना हो जाएगा -1, और 3 की पावर 5 243, तो -1/243। तो आंसर तो हमारा फर्स्ट हो गया, क्योंकि -1 की अगर हम इवन पावर करें तो -1 इंटू -1 +1 लेकिन अगर ऑड पावर करें तो -1 -1 तो ये हो गया +1 इंटू -1। तो फाइनली क्या हो जाता है हमारा माइनस। जब भी ऑड पावर होती है तब -1, इवन पावर होती है तो +1, ठीक है। अब ये तो खुद ही यहाँ पे माइनस आएगा ही, आ ही नहीं पाएगा, तो आंसर ये गलत हो गया। अब जो पावर माइनस है तो लाइक वो ये क्या लिखा है इफेक्टिवली 1/3 की पावर 5, तो 3 ऊपर आ गया तो 3 की पावर 5, यही तो ऑप्शन फोर्थ है। थर्ड और फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। आंसर 1 हमारा सही था इसका। बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें बोल रहा है -1 की पावर 4। अभी हमने बोला था -1 की पावर इवन हो तो प्लस आ जाता है 3 की पावर 4, प्लस -1 की पावर 3 ऑड हो तो -1 रहेगा 6 की पावर 3। तो ये 1/3 की पावर 3 इंटू 3, मैंने इंटेंशनली ऐसा लिखा है आपको समझाने के लिए। ये हो गया -1, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 में कॉमन ले लूँगा दोनों में से, करेक्ट। तो इफेक्टिवली क्या बचा 1/3 माइनस, प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस साइन है ऊपर, -1/8, करेक्ट। 1/3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 तरह के 9 27। डायरेक्ट लिख लेते हैं हम यहाँ, एलसीएम ले लिया 8 या 24 और 8 - 3, तो नंबर आ गया मेरा पॉजिटिव 5/24 इंटू 1/27, करेक्ट। तो ये नंबर है मेरा। पहली बात, नंबर पॉजिटिव है। ये -1 से 0 के बीच जो भी डिजिट होंगी सब नेगेटिव होंगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता नेगेटिव। और ये -1 से -0.5 के बीच भी नेगेटिव है, तो ये आंसर भी गलत है। अब 0.5 से 1 में है या 0 to 0.5 है। अब आप देखिए ऊपर 5 जरूर लिखा है, अगर अप्रोक्सीमेशन में अगर आप जाएंगे तो 5/24 1/27 अप्रोक्सीमेटली 1/5, तो ये हो गया 0.2 के अप्रोक्स। और 27 से और डिवाइड कर रहे हो आप इसको लेस देन 1 नंबर से, तो ये और छोटा हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कभी 1 की तरफ तो जा ही नहीं पाएगा, तो ये आंसर गलत है। तो आंसर कौन सा हुआ, पॉजिटिव होगा इसलिए 0 से बड़ा, लेकिन लेस देन 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142, लाइक लगभग इतना ले लेते हैं हम लोग, और 7 या 21 22 23 24 24/7, तो ये कितना आ गया 7 या 21 22 23 24, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 2 56। चलो अप्रोक्सीमेट इतना कर लेते हैं। अब आप देखिए इसमें 3.28 यही है जो 14 और 42 के बीच में आ रहा है, तो आंसर यही सही है 12। तो 12 है या 14, इससे भी छोटा हो गया ये, तो ये बाहर हो गया रेंज से, तो गलत आंसर है 3.43। ये कितना है 42 सेकेंड डिजिट पे, तो ये भी रेंज से बाहर हो गया, ये तो वैसे ही रेंज से बाहर है। तो आंसर कौन सा सही है हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, राइट। तो 34 में हमसे क्या बोला है 27 की पावर 4, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाई
125 125, दो ही बार है मेरा 125 125। इसके ब्रैकेट को हम यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं। इफेक्टिवली ब्रैकेट में कितना आएगा, ये -2 है तो 1/5/9 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 की पावर 6, माइनस की वजह से नीचे आ गया यहाँ पे। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा हुआ है, 9 की पावर 2, 9 ऊपर आ गया, 5 की पावर 2, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6। ठीक है, अब ये क्या है, ब्रैकेट सॉल्व किया लेकिन ये गुणा में है, अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 मेरा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा 5 की पावर 2, 5 की पावर 6 और 9 स्क्वायर और 3 की पावर 6। करेक्ट। तो इफेक्टिवली 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 से अगर इसको काटें तो 5 बार कट गया, 5 से ये 5 की पावर 5 बचा मेरे पास, और 5 की पावर 5 3 पावर अगर मैं हटा दूं तो इफेक्टिवली, क्योंकि 5 × 5 × 5 कितना होता है 55, मैं अलग से अलग लाइन में लिख लेता हूँ, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। करेक्ट। तो ऐसे ही में यहाँ 9 81 और 27 दिया कितना होता है 81, इफेक्टिवली 3 बचा यहाँ। ठीक है ना, तो ये ऊपर बचा मेरा 27 27 27। करेक्ट, एक और 27 तो खत्म हो गया मेरा, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 × 5 स्क्वायर, स्क्वायर लिख लो या फिर 5 × 5 लिख लो। ठीक है ना, ऐसे ही नीचे 125 5 के क्यू से कट गया, इसीलिए मैंने लिखा था। ठीक है, और ये हो गया 3 और 3 की पावर 6, मतलब 3 × 3 × 3 एंड अगेन 3 × 3 × 3। करेक्ट। तो 3 3 की 9 27 कैंसिल, 3 3 की 9 27, ये भी कैंसिल। करेक्ट, और 3 से ये कितने टाइम्स कट गया 9 बार, तो ऊपर सिर्फ मेरा क्या रह गया, फिर नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 9 × 5 × 5 डिवाइडेड बाई 1, 25 नमा 225। करेक्ट, तो आंसर कौन सा आ गया आपका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ, अब ये देखिए -5, ठीक है, तो -1 की पावर 11 लिख सकता हूं मैं इसको, और 5 की पावर 11 डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि पावर माइनस में है, और 1 की पावर 11 और 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 11 -1 की पावर 11 ऑड पावर हो गया, जब ऑड पावर हो गया तो इफेक्टिवली कितना होगा, ये -1 होगा, 5 11 से ये कैंसिल हो गया, और ये -1 की पावर -11 लिखो या +11 लिखो, -1 की पावर ऑड आ रही है ना, 1 सिर्फ पावर माइनस होने से तो डिनोमिनेटर में जाता है, तो इफेक्टिवली आई एम सॉरी, इफेक्टिवली ये -1 लिखा हुआ है। 5 की पावर 11 और 5 की पावर 11, तो 5 की पावर 22, 1 की पावर 11 तो 1 हो ही जाएगा मेरा, -1 की पावर 11 फिर से -1 हो गया। करेक्ट, तो -1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/5 की पावर 22 प्लस 1, -1 बाहर ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 5 की पावर 22, 1 + 5 की पावर 22। ठीक है, तो माइनस साइन लगा के लिख दिया है, जबकि -1 आएगा। ठीक है नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है 6, द चॉक स्टिक कंटेन 12% कैल्शियम एंड 3% कार्बन, तो टोटल कितना हो गया आपका 15%। करेक्ट, देन द अमाउंट ऑफ रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन 1.5 kg ऑफ चॉक स्टिक, तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है, मतलब हमसे कह रहा है कि चॉक की एक छड़ में 12% कैल्शियम है और 3% कार्बन है, तब उस चॉक की 1.5 kg भार की छड़ में शेष पदार्थ की मात्रा है। तो इसमें क्या है कि हमको अब जो 1.5 में बाकी का बचा हुआ कौन सा मटेरियल है वो बताना है, तो कितना बचेगा, वो 15% माइनस कर देंगे, तो टोटल जो बचा मेरे पास वो कितना बचा 85%। तो 1.5 kg का 85% आप यहाँ पे बता दो, 1.5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। करेक्ट,
इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 85 डिवाइडेड बाई 100, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये 10 से 15 हो गया, तो 15 इंटू 85, तो 15 पंजे 75, 7 और 15 अट्ठे 120 और 7 127, 1275 ग्राम। आंसर कौन सा हो गया आपका? फोर्थ। 85% निकालना था बस, बचा हुआ रेस्ट अमाउंट। करेक्ट। कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x, तो x बाई 6 इक्वल्स टू 36 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 36 क्या लिखा है? 6 का स्क्वायर इंटू 6, तो इफेक्टिवली कितना लिखा है? एक्स क्यू 6 क्यू, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। आंसर कौन सा सही है मेरा? थर्ड। 8th क्वेश्चन में आते हैं। अब ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बस यही फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर देंगे। 1.75 प्लस 1.62, 1.75 माइनस 1.62 अपॉन 0.13। करेक्ट। तो ये हो गया 0.13, और 5 और 2 7, 7 और 6 13, बचा 1, 1 2 और 1 3, मल्टीप्लाइड बाई इसमें से 1.75 में से माइनस करेंगे 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1, तो 1.3 ये कैंसिल हो गया, तो 3.37 आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है। अ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ठीक है, हम कैसे करते थे? मैन वर्क डेज, राइट। m1 w1 d1 इक्वल्स टू m2 w2 d2। तो कितने हैं? 10 आदमी हैं, एक काम है, 8 दिन है। ठीक है ना। तो उस केस में फिर क्या होगा हमारा? 16 आदमी हो गए, काम सेम रहा, हमको डेज बताने हैं। तो 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, तो d2 इक्वल्स टू जो आ गया आपका, वो आ गया 5। आंसर कौन सा सही हो गया आपका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग द इक्वेशन x प्लस 10 इक्वल्स टू 100। तो x इक्वल्स टू 100 माइनस 10, x इक्वल्स टू 90। करेक्ट। x इज नेचुरल नंबर लेस देन 100, सही है अप्रोक्सीमेटली बट नॉट 100%। x इज नेचुरल नंबर, बिल्कुल, लेस देन 100 बाई 10, बिल्कुल सही है, 100% सही है। x इज नेचुरल नंबर ग्रेटर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। 10 इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 100, 10 तो बिल्कुल ही, लाइक 10 का तो सही है, लेस देन 100 ही होता है। आई डोंट नो, बात जब x की हो रही है तो ये 10 का रेफरेंस क्यों है? सॉरी, आंसर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम रियली सॉरी। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विद एंगल A इज 135। ठीक है, यानी कि एंगल A हमको दिया हुआ है 135। फिर हमसे कह रहा है, ये मैंने ले लिया AB, फिर हमसे कह रहा है AB BC आर परपेंडिकुलर, अच्छा C, तो ये होगी परपेंडिकुलर, तो मतलब ये हो गया 90 डिग्री ईच अदर। एन एंगल D, ऑब्वियस सी बात है D ये वाला होगा हमारा, तो ये हमको दे दिया 60 डिग्री, बाहर लिख लिया मैंने। देन द एंगल बिटवीन द साइड BC एंड CD, BC एंड CD, ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता था हमारा? 360। ठीक है, इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू 360। तो इफेक्टिवली x प्लस 135 इक्वल्स टू, सारा ये एक साथ माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 135। 360 में से 60 गया तो 300, 9 गया तो 210, राइट, 210 135। तो x इक्वल्स टू 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रह गया 0, और 10 में से 3 गया तो 7, 75। आंसर कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट। अ स्क्वायर कैन नेवर बी, एक स्क्वायर अपने आप में क्या नहीं हो सकता?
एक स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड्स बराबर होती हैं, इंटरनल एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, हाँ, अगर आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो जाए, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री ही रहेंगे। और क्या पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आमने सामने वाली साइड्स अनइक्वल रहें और एंगल 90 डिग्री से कुछ चेंज हो जाए, करेक्ट, और आमने सामने की साइड इक्वल रहे। रोम्बस बिल्कुल हो सकता है, पैरेललोग्राम के साथ साथ अगर आमने सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएं और एंगल भी एग्जैक्ट 90 नहीं है। इवन पैरेललोग्राम का ये रोम्बस का स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है स्क्वायर, करेक्ट। अगर इसकी साइड्स में 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो एक रोम्बस जो होता है वो अपने आप में क्या हो जाता है, स्क्वायर। काइट, ऑब्वियसली बात है, काइट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि काइट के साथ ये है कि काइट की आजू बाजू वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और इसके एंगल भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। लेकिन आजू बाजू वाली भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने वाली भुजाएं कभी बराबर नहीं होती हैं। तो आंसर कौन सा होगा आपका, फोर्थ। टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, ये तो कोई लाइन सेगमेंट थी, मैंने बना ली ए बी पी पी एंड क्यू। point B and Q are joined if AOP ये वाला O AOP is 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ, अब देखो AOP है तो BOQ भी तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, दो लाइन के क्रॉस सेक्शन में बन रहा है एंगल आपका, ठीक है ना, तो ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं 60 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, OBQ मतलब ये x, ठीक है, प्लस BQO ओके बाई, ठीक है, तो x प्लस बाई पूछ रहा है हमसे और प्लस अगर 60 डिग्री कर दूं तो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा 60 डिग्री है, O एंगल O प्लस O कर दूं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो आंसर कौन सा हो गया, 120, फोर्थ आंसर सही है। टू ट्रायंगल आर सच दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, तो कोई दो ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ हमसे कह रहा है MAT और NO NOR that they are congruent, TM equals to RO and MA equals to RN, ठीक है, एंड TMA मतलब दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये मुझे दिया हुआ है 65, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, R, तो ये दिया हुआ नहीं है, जानबूझ के इन्होंने मिस किया है, तो वो आपको कॉन्ग्रुएंसी यहाँ लिख दिया है, तो ये एंगल भी कितना होगा 65, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ RNO x प्लस NOR बाई, ये जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया वापस से, x प्लस वाई प्लस 65 इक्वल्स टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 65, तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया 115, आंसर कौन सा हो गया 2। लाइफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, देन लाइफ इज, मतलब आमने सामने के जो एंगल हैं वो इक्वल हैं, LIFE, हमसे कह रहा है L जो है वो F के बराबर है, ठीक है, और I जो है वो E के बराबर है। फिर हमसे कह रहा है लाइफ इज, ओनली पैरेललोग्राम पे टिक करेंगे इसमें, आप नो डाउट आ सकता है कि ये स्क्वायर भी तो है, क्योंकि स्क्वायर में भी तो 90 डिग्री होते हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी तो होता है कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि वो 90 ही होते हैं, वो सारे ही एंगल इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम ये भी आपस में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम ही होते हैं, क्योंकि सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, इसीलिए ये पैरेललोग्राम के स्पेसिफिक केस होते हैं। लेकिन अगर जब पैरेललोग्राम आंसर में दिया हुआ है तो हम किसके साथ जाएंगे, पैरेललोग्राम के। ट्रेपेजियम हम इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि ट्रेपेजियम के आमने सामने के एंगल इक्वल नहीं होते हैं, करेक्ट। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर x and y यूनिट, वेयर x and y
are integer. If perimetry of the rectangle is 24 unit, then what is the possible maximum area of rectangle? ठीक है, तो पेरीमेट्री क्या होती है, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपका कितना है 24, तो इफेक्टिवली x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 12। अब हमसे कह रहा है मैक्सिमम एरिया, तो कोई भी x और y की अगर मैं एक जीरो वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो अगर मैं एक वैल्यू रखता हूं तो सम अगर मुझे 12 चाहिए तो ये कितना होना चाहिए 1 प्लस 11, ऐसे ही 2 प्लस 10, मेरे को 3 प्लस 9, कॉम्बिनेशन बना रहा हूं मैं यहाँ आपको समझाने के लिए, 4 प्लस 8, 5 प्लस 7 और 6 प्लस 6। जैसे ही आप 7 प्लस 5 करोगे तो ये कॉम्बिनेशन रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ से आगे सारे रिपीट होंगे तो हम वो नहीं लिखेंगे। अब अगर इनके आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम एरिया किस में आएगा, अगर आप यहाँ पे 11 इंटू 1 करो तो 11, 10 इंटू 2 करो तो 20, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका L इंटू बी, तो x इंटू बाई करना पड़ेगा आपको। 9 18, 8 चौक 32, 5 सत्ते 35 और 6 6 36, तो हाईएस्ट एरिया किस में आया है, तो आंसर कौन सा होगा 17। People in village decided to build a cubidoidal water tank of capacity 900 cubic meter. If the length of the tank is this, width is this, then the height of the tank will be. क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है LBH इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 900, तो H इक्वल्स टू 900 अपॉन L इंटू बी। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि H इक्वल्स टू 900 अपॉन L कितना है आपका 14.5 और ये कितना है 9.5, तो इन दोनों का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो हमसे रेंज पूछा हुआ है, ठीक है नहीं, तो जो हमसे रेंज पूछा हुआ है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताना है लेकिन रेंज बताना है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब लाइक सारी की सारी वैल्यू आपस में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो ये 25 और लाइक ये जब रेंज आप निकालोगे ना इसकी एच की, तो इसकी रेंज जो निकलती है, अब ये इसमें क्या है कि सारी कैलकुलेशन आ जाएगी क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा आपका, सारा का सारा टाइम जाता है बट 25 2 5 चौके 20 21 22 5 5 23 24 करेक्ट, और 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, 9 1 9 और 4 13, तो 5 और 2 7, 4 3 और 2 5 और 1 2 अंक बाद पॉइंट, तो इफेक्टिवली H इक्वल्स टू 900 अपॉन 154.75 करेक्ट। अब 154.75 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 6.5 है और 6.75, एक तो यही आप देखिए तो रेंज बीच में दी हुई है, तो मेन जो आपको फोकस करना है वो 6.5 और 6.75, इस नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर जो आता है वो आपका थर्ड आता है, जो इसका डिवीजन आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 बस कैलकुलेशन करना है उसमें, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, कंसेप्ट को लेके कोई डिस्कशन नहीं है। लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद द साइड्स, ठीक है, तो हमको ये साइड्स दी गई हैं तीनों की यूनिट, तो वॉल्यूम 1 अगर हम जो निकालेंगे वो वापस से LBH करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इफेक्टिवली कितना आएगा 3.1 इंटू 2.1। अब यहाँ पे क्या है पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, तो वापस से हम कैलकुलेशन स्किप करेंगे। अ क्यूब इज फॉर्म सच दैट द साइड ऑफ एवरेज, तो एवरेज साइड अगर हमको निकालनी है क्यूब की, तो क्यूब की साइड निकालने के लिए मैं एस फॉर्मूला जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा 3.5 प्लस 3.1 2.1 अपॉन 3, जब इसको सॉल्व करते हैं तो समवेयर 2.9 वैल्यू आ जाती है इसकी, ठीक है। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो V2 जब हम करेंगे तो 2.9 का क्यू, राइट, और ये क्यू में से लाइक हमको V2 और V1 का रिलेशन निकालना है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, कितने से ज़्यादा आएगी 1.604 से, आंसर कौन सा सही होगा आपका फर्स्ट वन,
ठीक है ना, कि V1 में अगर हम इतना और जोड़ दें तो मेरा V2 वैल्यू आ जाएगा। आप क्या लिख लोगे, V2 माइनस V1, और दोनों का डिफरेंस जब लोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.604। क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज एज ऑफ अ बॉय in a party is 12 and average age of a girl average age of girl and boy in a party is 13 if the number of boys in party is 10। ठीक है, तो टोटल बॉयज एज कितनी होगी, टोटल बॉयज एज कितनी होगी, बॉयज की जो एवरेज एज है, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 120। टोटल बी प्लस जी, बॉयज प्लस गर्ल्स एज कितनी होगी, टोटल कितने हैं अपने पास, दोनों को मिला के एवरेज एज कितनी है 13, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल कितने हो गए 10 और 5 15। ठीक है, 10 छोरे और 5 छोरियां, तो 13 इंटू 15, राइट, तो 15 थी 45, 4 15 15 और 4 19। ठीक है, अब यहां से हम टोटल गर्ल्स एज निकाल सकते हैं, टोटल जी एज इक्वल्स टू टोटल बी प्लस जी माइनस बी, तो 195 माइनस 120 इफेक्टिवली कितना आ गया मेरा 75। तो एवरेज एज निकालनी है गर्ल्स की, एवरेज, तो टोटल एज आ गई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आंसर कितना आ गया 2। सॉरी, कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज एन एस, राइट, मतलब राजा है, किंग है, इक्का है, करेक्ट, किंग के नहीं, सॉरी, राजा इक्का ए। ठीक, तो टोटल कितने किंग होते हैं, कितने इक्का होते हैं हमारे पास, ए इसके मतलब 4 होते हैं ना हम पे, चारों के 13 13 13 में 4 होते हैं हम पे, और उन 4 के होने की प्रोबेबिलिटी कितने में से 52 में से, तो आंसर कितना हो गया 13 चौक 52 1/13। ठीक है ना, लाइक जितना जो भी सबसेट बनेगा और टोटल सबसेट, तो आंसर हो गया 1/13। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, यहाँ से आगे सारी थ्योरी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।